17वीं बीपीएससी परीक्षा फल को लेकर एक बार बीपीएससी फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बता दें कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा फल जो निकाले गए थे उसमें बड़ा ही धांधली का आरोप लगा है। यह धांधली का आरोप छात्रों के द्वारा लगाया गया है, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया है। कई जगह उन्होंने इस बात की जानकारी देने के लिए लोगों को अवगत भी करवाया। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री तक लोगों ने मुलाकात की, लेकिन इस समस्या से निदान नहीं मिल पाया। अंततः उन्होंने भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ के आवास पर पहुंचकर उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद संदीप सौरभ ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इस पूरे बीपीएससी के कारनामे की पोल खोल कर रख दी। आइए सुनिए इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ। आप लोगों ने देखा कि 20 जून को पिछले 2 महीने पहले 20 जून को बीपीएससी की 70वीं परीक्षा का परिणाम आया और हम लोग देख करके ये दंग रह गए कि जिस बीपीएससी में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट आमतौर पर 50% 60% के आसपास हुआ करता था, इस बार मुश्किल से 15% हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी सफल हुए हैं। और जब डिटेल में हम लोग गए और कई सारे अभ्यर्थी हम लोगों से मिले तो हमने देखा कि जो मेंस की परीक्षा हुई है उसके कॉपी जांच में कई स्तरों पर अनियमितता है, गड़बड़ी है और बड़ी धांधली का सीधा सीधा इशारा हम लोग को दिखता है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम केवल अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास सैकड़ों बीपीएससी के अभ्यर्थी जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस 17वीं परीक्षा जो हुई है उसके परिणाम में गड़बड़ी है, कॉपी जांच में गड़बड़ी, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग 100 अभ्यर्थी हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो अप्रोच मौजूदा बीपीएससी प्रशासन ने या सरकार ने अपना रखा है, अपने अभ्यर्थियों को इतना ज्यादा डरा दिया है। कोई अभ्यर्थी अगर बीपीएससी के किसी कार्य प्रणाली के ऊपर सवाल पूछता है, कहीं कोई सवाल दर्ज करता है, कोई असहमत होता है, कोई आरटीआई एक्टिविज्म उसमें करता है, तो बीपीएससी के द्वारा उसको डीबार कर दिया जा रहा है। यानी आप दोबारा से बीपीएससी के किसी फॉर्म में अभ्यर्थी नहीं बन सकते हैं। ये बीपीएससी ने एक अप्रोच लिया है। इसी 70th परीक्षा के जब पीटी की जब परीक्षा हुई थी तो आप लोग इस बात के सबूत हैं कि पटना के अंदर इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए थे। पेपर लीक और तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने एक सेंटर की परीक्षा रद्द भी की, दोबारा परीक्षा ली गई। दोनों जो शिफ्ट था, दोनों शिफ्ट के अंदर परिणाम के अंदर भारी अनियमितता दिख रही थी। इसके बावजूद मेंस की परीक्षा ली गई। अब मेंस में भी साफ साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली हुई है। तो जैसा कि आपने सुना, संदीप सौरभ ने कई साक्ष्यों के साथ बिहार सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने 17वीं बीपीएससी परीक्षा फल की जांच की मांग की है और कहा है उच्च स्तरीय तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आयोग ने पूरे परीक्षा फल के दौरान कॉपी जांच में जो धांधली की है वो उजागर होना काफी अनिवार्य है, जिससे कि बिहार के छात्र व युवा बेरोजगार ना हो सके। अब देखना होगा संदीप सौरभ के इस मांग के बाद सरकार क्या कुछ संज्ञान लेती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।